सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एमजीएम कैरियर इंस्टीट्यूट। तो चलिए आज हम बात करने वाले हैं डिस्क्रीट स्ट्रक्चर के एंड सेम के लिए कुछ मस्ट डू टॉपिक्स के बारे में बात। अब इसके अंदर हमें डेफिनेशन प्लस न्यूमेरिकल दोनों ही पूछे जाते हैं। तो न्यूमेरिकल और डेफिनेशन दोनों को हमने हर चैप्टर में अलग से लिखा हुआ है कि किस जगह हमें किसका न्यूमेरिकल पढ़ना है और किसकी थ्योरी पढ़नी है। चलिए, तो सबसे पहले यूनिट 1 को हम देखते हैं। यूनिट 1 में हम बात करेंगे, सबसे पहले क्या लिखा हुआ है, टाइप्स ऑफ सेट के बारे में। सेट के टाइप के बारे में आपसे पूछा जा सकता है थ्योरी में। सेट ऑपरेशन के बारे में आपसे थ्योरी और एग्जाम्पल पूछा जा सकता है। ठीक है, तो ये तो थ्योरी की बात हो गई। अब वेन डायग्राम के आपसे क्या पूछे जा सकते हैं, न्यूमेरिकल। थोड़ा सा जल्दी बताऊंगा क्योंकि वीडियो ऑलरेडी लेट है और आप लोगों के पास समय कम है, तो उस चीज़ को देखते हुए जल्दी जल्दी हम इस वीडियो को फिनिश करेंगे ताकि आप पढ़ाई के लिए जल्दी से काम पे लग सके। ठीक है, तो वेन डायग्राम का न्यूमेरिकल आपको देखना है। आपने एमएसटी का पेपर या फिर आपके असाइनमेंट देखे होंगे, तो वहाँ वेन डायग्राम का न्यूमेरिकल आपको दिख जाएगा। फिर अगेन एक थ्योरी की बात आती है, तो रिलेशन एंड इट्स टाइप्स के ऊपर आपको वापस से यहाँ पर थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन दिखाई दे सकता है। ठीक है, ये बात हो रही है हमारी रिलेशन एंड इट्स टाइप्स के बारे में। अब इक्विवेलेंट रिलेशन आपको फाइंड करने के लिए वापस बोला जा सकता है और इसका आपको न्यूमेरिकल आ सकता है। ठीक है, फिर फंक्शन और उसके टाइप्स के बारे में आपसे पूछा जा सकता है, वही थ्योरेटिकल क्वेश्चन। चलिए, यूनिट 1 फिनिश। यूनिट 2 के बारे में बात करते हैं हम। यूनिट 2 में आपसे क्या पूछा जा सकता है बेटा, वहां आपसे पूछा जा सकता है कि सेमी ग्रुप क्या होता है। सेमी ग्रुप की आपसे थ्योरी पूछी जा सकती है, फिर मोनोइड की थ्योरी पूछी जा सकती है, फिर ग्रुप की थ्योरी पूछी जा सकती है, फिर एबेलियन ग्रुप के बारे में आपसे न्यूमेरिकल बन सकता है, और रिंग और फील्ड से भी आपसे यहाँ क्वेश्चन बनता दिखाई दे सकता है। तो एबेलियन ग्रुप और रिंग और फील्ड को आप बहुत अच्छे से कर लें। ठीक है, तो क्वेश्चन किस तरह से आ सकता है, डिफाइन एबिलियन ग्रुप, प्रूव डेट एवरी सब ग्रुप ऑफ ए साइकिल ग्रुप जी इज ए साइक्लिक। तो इस तरह से एबिलियन ग्रुप का क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, और आप इसके अंदर रिंग और फील्ड को भी अच्छे से कर लें, इसका क्वेश्चन पूछा जा सकता है और आपसे पूछेंगे कि एक्सप्लेन रिंग एंड फील्ड विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल। ठीक है, ये असाइनमेंट और PYQ के अंदर भी पूछा जा चुका है। ठीक है, तो ये बात आप इसमें ध्यान रखें। अब बात करते हैं हम यूनिट 3 के बारे में। यूनिट 3 हमारी है, उसके अंदर सबसे पहले हमें क्या तैयार करना है, प्रोपोर्शनल लॉजिक के बारे में तैयार करना है थ्योरी। ठीक है, प्रोपोर्शनल लॉजिक के बारे में थ्योरी तैयार करनी है। फिर लॉजिकल ऑपरेशंस के ऊपर क्वेश्चंस हमें करने, कौन कौन से, एंड का करना है, और का, नोट का और उनका इम्प्लीकेशन। फिर बाई कंडीशनल से रिलेटेड भी हमें यहाँ तैयार कर लेना है। फिर लॉजिक फाइंड करने के लिए क्वेश्चन क्या आ सकता है हमारे पास, फर्स्ट ऑर्डर लॉजिक या फिर प्रेडिकेट लॉजिक के लिए क्वेश्चन आ सकता है कैलकुलेट करने के लिए। ठीक है, और आगे हम देखते हैं इसके अंदर नॉर्मल फॉर्म निकालने के लिए भी हमसे पूछा जा सकता है। थ्योरी प्लस न्यूमेरिकल वाला एक क्वेश्चन अगेन हो जाता है नॉर्मल फॉर्म का। फिर क्वांटिफायर्स के बारे में आपसे पूछा जा सकता है कि यूनिवर्सल और एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर्स क्या होते हैं, तो आप इसको भी अच्छे से तैयार कर लें। ये हमारी यूनिट 3 के बारे में बात हो गई है। ठीक है, हमें इसके अंदर एक चीज और भी देख लेनी चाहिए जो कि है हमारी टोटोलॉजी से रिलेटेड। ठीक है, टोटोलॉजी से रिलेटेड आप एक बार टॉपिक पढ़ लें तो वो क्वेश्चन भी कभी कभार एग्जाम में आया जा सकता है। ठीक है, और कनेक्टिव्स और ट्रूथ टेबल्स के बारे में मैंने बात करी ली ऑलरेडी, एंड और नोट के बारे में। तो इसी तरह से आप कनेक्टिव्स के बारे में भी देख लें, क्या कि एक्सप्लेन डिफरेंट टाइप ऑफ कनेक्टिव विथ ट्रूथ टेबल। तो कनेक्टिव्स को आप कैसे एक्सप्लेन करते हैं ट्रूथ टेबल के साथ, वो क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है। चलिए, अब यूनिट 4 के अंदर हम आते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या क्वेश्चन दिखाई देगा, सबसे पहले है टाइप्स ऑफ ग्राफ। ये तो थ्योरी आप इसमें कर लेना, इनको तैयार कर लेना एग्जांपल से, लेकिन हैमिल्टोनियन ग्राफ का क्वेश्चन आपको 100% क्वेश्चन पेपर में दिखाई देगा। ठीक है, क्या पूछ लिया जा सकता है आपको कि डिफाइन हैमिल्टोनियन पाथ या ग्राफ एंड सर्किट विथ एग्जांपल। तो इस तरह से क्वेश्चन को आप तैयार करेंगे, इसकी थ्योरी भी करेंगे और इसका क्वेश्चन भी आप करेंगे। ठीक है, फिर यूलर्स ग्राफ से आपको क्वेश्चन दिखाई दे सकता है। यूलर्स ग्राफ से क्वेश्चन आप अच्छे से करके जाएं उसका। डिजकस्ट्रास एल्गोरिथम से तो फिर आपको क्वेश्चन आना ही है, वो हर बार एग्जाम में आता है शॉर्टेस्ट पाथ फाइंड करने के लिए, तो उसको भी अच्छे से कर लें। और ग्राफ कलरिंग का क्वेश्चन भी आपको दिखाई दे सकता है इस चैप्टर के अंदर। तो यूलर्स, अब इसमें आप सोच रहे हैं इतने सारे टॉपिक लिख दिए, लेकिन वो
आपको करना ही पड़ेंगे, नहीं तो अगर आप एक दो करके रह जाएंगे और दूसरा आ गया तो फिर वहाँ दिक्कत आ जाएगी। तो टाइप्स ऑफ ग्राफ हमने देख लिया। फिर मैंने बोला कि हैमिल्टोनियन ग्राफ तो आपको 100% करना है। यूलर डिस्कस्ट्रास भी आपको करना पड़ेगा, क्योंकि डिस्कस्ट्रास से अधिकतर आपको शॉर्टेस्ट पाथ वगैरह पूछ लिया जाता है। और ग्राफ कलरिंग का क्वेश्चन लास्ट ईयर भी पूछा गया था, तो इस बार आप गलती ना करें उसे छोड़ने की, तो उसको भी अच्छे से कर लें, ठीक है। फिर एक आइसोमॉर्फिक ग्राफ है, अगर आपका मन करे तो आप इसको कर सकते हैं, नहीं तो छोड़ सकते हैं, ऐसा ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता नहीं, पर एक बार अगर आपके ऊपर के टॉपिक्स हो जाएं इस चैप्टर के तो आप इसको देख सकते हैं। चलिए अब यूनिट 5 के बारे में बात करते हैं। इसके अंदर सबसे पहले हमें क्या तैयार करना है, क्वेश्चन हमें तैयार करना है बेटा पार्शियल ऑर्डर रिलेशन का। व्हाट इज पार्शियल ऑर्डर रिलेशन, आपको एक क्वेश्चन भी पूछा सकता है और थ्योरी बेस भी इससे आ सकता है। फिर पॉसेट के बारे में आपसे पूछ सकते हैं कि पॉसेट क्या होता है। पॉसेट का एक क्वेश्चन आ जाता है अपर बाउंड फाउंड करने के लिए, लीस्ट अपर बाउंड फाउंड करने के लिए, तो आप ये क्वेश्चन भी अच्छे से कर लें। फिर एक हेज डायग्राम का क्वेश्चन आ जाएगा जिसमें आपको लिखा रहता है कि लेट ए इज इक्वल्स टू 1 2 3 4 एंड पी ऑफ ए इट्स पावर सेट, ड्रॉ हेज डायग्राम ऑफ पी ऑफ ए। इस तरह से क्वेश्चन आ जाएगा जो कि आपने आपके एमएसटी के पेपर में या फिर असाइनमेंट में देखा होगा, तो या फिर PYQ में आपने देखा होगा, तो उस क्वेश्चन को भी आप अच्छे से कर लें, ठीक है। ये मैंने लिखा हुआ है अपर बाउंड, लोअर बाउंड, लीस्ट अपर बाउंड, ग्रेटेस्ट अपर बाउंड, अभी बताया था आपको मैंने, तो वही इसके अंदर पूछा जा सकता है, ठीक है। फिर लेटेस्ट क्या होता है कि क्वेश्चन आप देख सकते हैं, थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन आ सकता है, एग्जाम्पल वगैरह से आपको उसको समझाना है। तो ये आपकी बात हो गई है डिस्क्रीट स्ट्रक्चर के पूरी 1 से लेके 5 यूनिट के बारे में। हर यूनिट का वेटेज 12 मार्क्स, 5 से मल्टीप्लाई किया तो 60 मार्क्स का आपका पेपर, जिसमें 10 नंबर के आपके ऑब्जेक्टिव रहेंगे, 50 मार्क्स की थ्योरी। अगर आप इतना सब कुछ कर लेते हैं तो इन 50 मार्क्स से आपके 40 से 45 मार्क्स कहीं नहीं गए हैं। तो इनको बहुत अच्छे से कर लें और आपका पेपर मैं उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छा जाएगा। तो चलिए इस वीडियो को यहीं खत्म करते हैं, बाकी सब्जेक्ट के वीडियो भी जल्दी आने वाले हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना और अपने दोस्तों को मेंबरशिप वीडियो के बारे में बताना मत भूलना। चलिए धन्यवाद।